जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को विलेयता के बारे में समझा दिया। अब अगली पायदान मैंने बताया था मारा जाएगा। अब अगली हेडिंग हमारी क्या है? गैसों की द्रव में प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि हाइड्रोजन कैसे जल में जाकर मिलता है और कैसे जाकर बंध बनाता है। ये पूरी तरह से ऑक्सीजन जल में ये जाकर घुलता नहीं है, पूरी तरह नहीं घुलता है ना। इसको बखूबी पूरी तरह से समझा दिया था। अब आइए देखते हैं गैसों की प्रकृति कैसी होती है। विलायक विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैसें विलायक में आयनित होने वाले गैसें द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं, है ना। जैसे यह Cl, NH3, CO2 आदि जल में घुलनशील है क्योंकि ये गैसें जल से अभिक्रिया करके आयनित हो जाती हैं, है ना। इसको तो क्लास 9th में भी कई बार पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़े हो, है ना। फिर इसके बाद दूसरा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कैसे? ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब जिसमें आयनित प्रक्रिया हो, है ना। ध्रुवीय पढ़े हो ना, जो अभी चल के आगे पढ़ोगे भी, ठीक है ना। फिर इसको और समझोगे। तो ध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में एवं गैसों से अधिक घुलनशील होती हैं। ध्रुवीय गैसें, जो गैसें आयनित होती हैं वो गैसें, ध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों से, जो विलायक अध्रुवीय होते हैं में एवं गैसों में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे यह Cl एवं NH3 गैसें ध्रुवीय प्रकृति की हैं, ठीक है ना। अब ताप का प्रभाव। अच्छा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ताप के प्रभाव और दाब के प्रभाव ये दोनों जान लीजिए कि ये विलायक और विलयन का जान है। ये ताप का प्रभाव क्या होता है? ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव विलायक में विलेयता घट जाती है। गैसों की द्रव विलायक में विलेयता घट जाती है। इसको पिछली लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था ना। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं कि अब ये भैया जान लीजिए, ये दोनों केमिस्ट्री की जान है। अगर आप कहीं पर भी रुकावट ला रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, तो जान लीजिए केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर की केमिस्ट्री की जान है। ये फर्स्ट पेपर में जान लीजिए, बहुत जगह तुम्हें इसकी जरूरत देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ही है हेनरी साहब का नियम, है ना। हेनरी साहब का नियम क्या है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसे? निश्चित ताप पर गैसों की विलेयता के दाब में वृद्धि करने पर विलेयता में भी वृद्धि होती है। कहां? विलेयता में भी वृद्धि होती है। अर्थात मतलब अगर किसी निश्चित ताप पे गैसों की विलेयता के दाब में वृद्धि करोगे, जिसे दाब विलेयता जो है ना, जिसे मान लो कि कुछ घोल रहे हो, अगर कुछ में दबा कर घोलोगे, उसके दाब में वृद्धि को तेज दबाओगे, वृद्धि करोगे तो विलेयता में भी वृद्धि होगी। जैसे मान लो चीनी घोल रहे हो, मान लो छोटी सी एग्जांपल के लिए शरबत बना रहे हो, तो कई बार चीनी को जल्दी जल्दी में दबा के करते हो ना, तो जल्दी घुल जाती है ना। वही कह रहे हैं कि निश्चित ताप पर गैसों की विलेयता के दाब में वृद्धि करने पर विलेयता में भी वृद्धि होती है। इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद हेनरी साहब का नियम। हेनरी साहब का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसकी सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब के समानुपाती होता है ना। कैसे? अर्थात कैसे? गैस की द्रव में विलेयता समानुपाती आंशिक दाब। आंशिक दाब बताया ना अभी, आंशिक दाब। फिर अर्थात या गैस की द्रव में विलेयता को यम से व्यक्त करते हैं, यम प्रोपोर्शनल पी, है ना। या यम इक्वल, अब जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वैसे तो यही हेनरी साहब का नियम है। क्या? हेनरी साहब का नियम कोई पूछ ले क्या होगा, तो गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता
उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है ना। रट्टा मारने की कहीं जरूरत नहीं है। गैसों की द्रव में विलीयता आंशिक दाब के समानुपाती होता है, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। या इसी प्रोपोर्शनल हटाओगे के, जहां यह इक्वल क्या, गैस की द्रव में विलीयता, पी इक्वल क्या है, आंशिक दाब, के इक्वल क्या है, नियतांक। इतनी बात समझ गए? हाँ, अगर इसको समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम अगला, अभी हेनरी का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसमें 4-5 पॉइंट और बतानी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस साइड बताएं। इसके बाद या किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, या आंशिक दाब जो है, या इसको ना लिखो, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल के समानुपाती होता है। गैस के मोल को जाई से व्यक्त करते हैं ना, जो x की तरह होती है जाई, और जाई क्या है, गैस में, जाई क्या है, गैस में, गैस के मोल के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल जाई गैस, है ना। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, एक कांस्टेंट जो है वही एच के एच, इसी को कहते हैं हेनरी नियतांक, इसी को ही क्या कहते हैं। अच्छा, यहां लिखा नहीं मैं, अब यहां लिख दे रहा हूं, जहां P इक्वल आंशिक दाब, जाई इक्वल, और जाई गैस में वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में उपस्थित गैस के मोल, है ना। और के एच क्या है, हेनरी नियतांक, और के एच क्या है, हेनरी नियतांक। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हेनरी के नियतांक को बताइए, हेनरी का नियतांक क्या होता है। तो हेनरी का नियतांक क्या होगा, देखो, के इक्वल क्या हो जाएगा, P अपान जाई, है ना, P अपान जाई गैस, यानी आंशिक दाब तथा वाष्प दाब में गैस के मोल के अनुपात को हेनरी नियतांक कहते हैं। बना लोगे ना अपने आप, क्लियर है ना इतनी बात। फिर इसके बाद हेनरी के नियम, इनकी सीमाएं जो हैं क्या है, दाब अधिक ना हो, इसमें दाब बहुत ज्यादा ना लगे, ताप बहुत कम भी ना हो, और गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, गैस जो है विलायक में बहुत कम विलेय हो। नोट करके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पहला, ये NH3 या Cl गैसें बेंजीन विलायक में कम विलेय होती हैं। सेकेंड, बेंजीन विलायक में NH3 या Cl पर हेनरी का नियम लागू होता है। भाई ये कम विलेय होती हैं, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि ताप बहुत कम ना हो और दाब बहुत अधिक ना हो, है ना, और गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, है ना, तो इसमें कम विलेय होती है, इसलिए इस पे हेनरी का नियम लागू होता है। लेकिन जल में NH3 एवं Cl का आयनन हो जाता है, जिससे विलेयता में वृद्धि हो जाती है, इससे हेनरी का नियम लागू नहीं होता, है ना। क्या अधिक हो जाता है, विलेयता में अधिक हो जाती है ना, ये बात समझ गए। अब इसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हम, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसके बाद अगले वीडियो में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को लिख देते हैं। बाकी समझ रहे हो ना, जो गोताखोर अंदर गैस का सिलेंडर लेकर जाता है, ये सिलेंडर ये इसीलिए लेकर जाता है कि हेनरी का नियम ही लागू होता है, नीचे से ऊपर आने में हेनरी का नियम ही लागू होता है, क्योंकि धड़कन फट ना जाए, मुख से ब्लड ना आ जाए। ये जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल बंद होता है, इसमें भी हेनरी का नियम लागू होता है। ये सब आगे फिर हम बताते हैं। और हाँ, अगर मेरे वीडियो में ज्यादा मजा आ रही हो, दिलचस्पी लग रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भेजें। और अगर इसमें भी कुछ और चीजें पूछना है तो हमें कमेंट करें, उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, है ना। जय हिंद।